आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि DPRK जिसका हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, वहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। एक ऐसा देश जो कि बेहद सीक्रेसी में रहता है, जो दुनिया से कटा हुआ रहता है, जहाँ पे इंटरनेट वर्क नहीं होता है, जहाँ पे हर इंसान की ज़िंदगी पे कंट्रोल रखा जाता है, वो किस तरीके से रखा जाता है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में लोगों की कंप्लेंट है कि हमारे देश में कास्ट सिस्टम क्यों है, क्रेड सिस्टम क्यों है। देखिए, वहाँ पर भी ये चीज़ होती है और ये हर देश में होती है। तो हम आज बात करेंगे DPR के, नॉर्थ कोरिया में। वहाँ पे सुप्रीम लीडर्स है, 3 सुप्रीम लीडर्स हुए 1949 से 1994 के बीच में। किम सुंग, उसके बाद 1994 से लेकर 2011 तक किम जोंग टू, और आज की डेट में 2011 से लेकर अभी तक किम जोंग उन चल रहे हैं। वहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी है जिसको हम सोनगुन सिस्टम बोलते हैं। सोनगुन सिस्टम वहाँ पर एक क्राइटेरिया बेस्ड सिस्टम है सबको सुविधाएं देने के लिए। सबसे ऊंची इसमें आता है सुप्रीम लीडर, जिसमें मैंने तीनों के नाम लिए हैं। उसके बाद आते हैं वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, यानी कोरिया की जो पार्टी है DPRK या नॉर्थ कोरिया की पार्टी, उनको सुविधाएं मिलती है, फर्स्ट क्लास सुविधाएं। इसके बाद आते हैं कोर, यानी लॉयल टू DPRK, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के वॉर के समय, वर्ल्ड वॉर के समय एक तरीके से लॉयल्टी अपनी दिखाई थी किंगडम के प्रति। इन्हें सब तरीके की सुविधाएं मिलती है। इन्हें प्योंगयांग शहर में, यानी कैपिटल में रहने का हक मिलता है। इन्हें अच्छे पोस्ट मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं वेवरिंग। वेवरिंग का मतलब ये होता है, ये एक न्यूट्रल होते हैं, ना इन्होंने युद्ध में साथ दिया था और ना ही किंगडम के अगेंस्ट इन्होंने कोई गद्दारी की थी। तो इन्हें नॉर्मल जॉब्स करने पड़ते हैं, मगर इनकी जो वेजेस होती है, जो रोज़ी होती है, काफ़ी कम होती है। जैसे हमारे यहाँ पे मनरेगा में होती है, वैसे वहाँ पर इनकी वेजेस डिसाइड की जाती है। इन्हें दी जाती है सुविधाएं, मगर जब लॉयल यानी कोर वालों के बचा हुआ जो राशन होता है, वो राशन इन्हें दिया जाता है, जिसके कारण इनमें माल न्यूट्रिशन पाया गया है। चेहरे से किसी के पता नहीं चलता है किसी देश के, मगर उस देश की परिस्थिति क्या है वो वहीं के लोग जानते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, इन्हें पकड़ के लेबर की तरह, फोर्स लेबर काम किया जाता है, इन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है और इन्हें वेजेस कभी कभार दे दी भी जाती, कभी नहीं भी दी जाती। तो हॉस्टाइल का तो छोड़ दीजिए, वो कैंप्स में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखे जाते हैं। और अगर हम वेवरिंग वालों की बात करेंगे तो इन्हें प्योंगयांग शहर में रहने का अधिकार नहीं है। ये शहर के बाहर कंट्री साइड में रहते हैं, मगर हाँ, ये कमाने आ सकते हैं। मगर इनके यहाँ पे कंडीशन है, शाम के 6 बजे के पहले आपको प्योंगयांग शहर छोड़कर अपने कंट्री साइड जाना पड़ेगा। मैंने आज आपको DPRK नॉर्थ कोरिया का मैंने एक कास्ट सिस्टम बताया है। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि हमारे देश में ही कास्ट सिस्टम है, तो मैं उनको ये बात क्लियर कर देता हूँ, ऐसे लोगों को, ये चीज़ दुनिया में पाई जाती है। हम भले किताबों में पढ़ ले 206 हड्डी का इंसान है, एक ही जैसा दिखता है, एक ही जैसा सब कुछ है, मगर ये जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है, ये हमारा ही बनाया गया है और हमारे एजुकेशन से ही हम इसे तोड़ सकेंगे। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसे फॉरवर्ड कीजिए और अपने लोगों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।